मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों के बीच आज बढ़ई जाति की राजनीति में भूमिका पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, आज के भारत में, स्वतंत्र भारत में, यह लोकतांत्रिक भारत में हर एक व्यक्ति को राजनीति में अपनी भूमिका निभाने का अवसर है। हर एक व्यक्ति को राजनीति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। आज मैं इस बिंदु को लेकर इसलिए आया हूं आप लोगों के बीच, क्योंकि समाज में जितने भी जातियां हैं, यूँ तो भारतवर्ष में राजसत्ता जाति आधारित व्यवस्था पर टिकी हुई थी। आज से नहीं, हजारों हजार साल से किसी न किसी रूप में एक विशेष जाति के संरक्षण में यह देश चला। किसी न किसी रूप में एक जाति के हाथ में यह देश चला। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद भारतवर्ष में सभी जाति और धर्म के लोगों को राजनीति में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला मित्रों। लेकिन 75-76 साल बीत जाने के बाद भी बहुत ऐसी जातियां हैं जो अभी तक राजनीति में अपनी पहचान नहीं बना पाई है। जो अभी तक राजनीति में जो अधिकार होता है, राजसत्ता पर जो अपना प्रभुत्व होता है, वह जमा नहीं पाई है। ये हम कह सकते हैं, जो पिछले हजारों साल से सत्ता में थे, कहीं न कहीं अभी भी वही राजसत्ता में अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए हैं। ये किसी के विरोध में हम नहीं बोल रहा हूँ। यह विज्ञान है। जो पहले से है वह अपना प्रयास पहले से अधिक ताकत से यह जरूर करते रहेगा कि हम राजनीतिक में कायम रहें। लेकिन चूँकि अब लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को, समाज के हर एक व्यक्ति को इस राजसत्ता में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए। चूँकि यह भारतवर्ष में जातीय व्यवस्था हजारों साल से है, यह कुरीति है, यह दूर होनी चाहिए। लेकिन यह संभव अभी नहीं है जब तक कि हमारा समाज और जागरूक ना हो जाए। और उसी जातीय व्यवस्था के आधार पर हमारा संविधान भी कुछ जाति समूह को विशेष अधिकार दी है। और जैसा कि हम जानते हैं, संविधान ने SC ST को अनटचेबल, छुआछूत की जो भावना उसके साथ थी, उसको आगे रखते हुए राजनीति में एक फिक्स कोटा कर दी। लेकिन उस समय भी जो हमारे समाज की आर्थिक दशा थी और उसकी जो आर्थिक दशा थी, वह बहुत अंतर नहीं था। चूँकि यह आर्थिक को महत्वपूर्ण नहीं दिया गया, आर्थिक स्थिति को, जिसके कारण हम जैसे छोटे बढ़ई, नाई, कानू ऐसे समाज को राजनीति में डायरेक्ट आरक्षण नहीं दिया गया। जिसका कारण क्या हुआ, हमारे लोगों में राजनीतिक चेतना कमी रहने के कारण तो हम पीछे रहे ही। दूसरा कारण यह भी रहा, संविधान ने हमें डायरेक्ट पुशअप करने का अवसर भी नहीं दिया। संविधान में यह व्यवस्था नहीं मिली ताकि हम लोग को भी
उस पद पर बैठने का अवसर मिले। अब समय आ गया है हम फिर से अपने आप को मजबूत करें। हमारे जितने भी इस ढंग के समाज के लोग हैं वह राजनीति में अपने आप को समर्पित करें, राजनीति में अपने आप को झोंकें, तब जाके हमारा भी राजनीति में एक कद, एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान मिलेगा। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, राजनीति के संरक्षण के बगैर, राजनीति के ताकत के बगैर, राजनीति के एक संबलता के बगैर हम समाज में एक मजबूत स्थिति में नहीं रह सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इस राष्ट्र में हमारी भी एक बेहतर स्थिति हो, अगर हम चाहते हैं इस राष्ट्र में हमारी भी एक पहचान हो, अगर हम चाहते हैं इस राष्ट्र में हम भी किसी को अपनी ताकत के बल पर उसको मदद पहुंचा सकते हैं, तो हमें राजनीति में आना होगा। हमें राजनीति में अपनी महती भूमिका निभानी होगी, क्योंकि मित्रों, राजनीति के बगैर व्यक्ति का जीवन अधूरा है। हमको यह कहना, आप लोगों से आग्रह करना है, आप सभी काम कीजिए, सभी काम करते हुए राजनीति की चेतना मन में जगाइए। और राजनीति कैसे किया जाए, राजनीति में अपनी भूमिका कैसे निभाएं, राजनीति में अपनी पहचान कैसे बनाएं, इसके लिए दिन रात लग के आगे बढ़ के काम करने का कोशिश कीजिए। मित्रों, अभी समाज में, हमारे देश में कई एक पार्टियां हैं, विभिन्न पार्टियां अपनी अपनी मुद्दाओं को लेकर, अपनी अपनी एजेंडाओं को लेकर जनता के बीच में जाती है और वह सत्ता में आती है और वह अपने एजेंडा को आम जनमानस तक लागू करने का काम करती है। लेकिन उस सत्ता में हमारी क्या भूमिका है, हम वहाँ पर कहाँ अपने आप को पाते हैं, इस चीज़ को भी हमें देखना होगा। क्या हम जब विधानसभा में नहीं हैं, जब विधान परिषद में नहीं हैं, लोकसभा में नहीं हैं, राज्यसभा में नहीं हैं, तो क्या हमारी आवाज़ को वहाँ कोई उठा सकता है? क्या हमारे लिए कोई वहाँ अपनी बात को रख सकता है? क्या हमारे लिए क्या बेहतर हो, हमारा जीवन स्तर कैसे सुधरे, हमारा जीवन स्तर में कैसे और उन्नति आए, क्या इसके लिए कोई बात रख सकता है? मित्रों, यह सच्चाई है। जब तक अपने लोग वहाँ नहीं होंगे, अपने समाज के लोग वहाँ नहीं होंगे, तब तक इस समाज का जो तकलीफ़ है, इस समाज में जो कमियां है, इस समाज को जो सरकार से आवश्यकता है, वह नहीं मिल पाएगा। आज हम देखते हैं सरकार कई एक योजना चलाती है और बजाबते जातिगत करके चलाती है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि वह जो जाति है वह जागरूक है, ऐसा नहीं है उसकी संख्या अधिक है। उसका एक ही कारण है कि वह जागरूक है, वह अपने वोट का कीमत को जानती है, वह इस वोट से क्या हो सकता है इसके महत्व को जानती है, पहचानती है, और उसके बल पर, उसके दम पर वह सत्ता में काबिज है और अपने हिसाब से देश और राज्य की सत्ता को चलाने का काम करता है। मित्रों, आज बढ़ई जाति और ऐसे कई एक जातियां हैं जो राजनीति में शून्य हैं, नहीं के बराबर है। अगर आज इलेक्शन होता है तो राजनीति में गिने चुने जाति 8-10 जातियों का नाम होता है, उसके बाद मानो इस देश में कोई जाति है ही नहीं। यह स्थिति क्यों बनी हुई है? इस स्थिति को बदलना होगा हमें। लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा। लोकतंत्र में हमारे भी वजूद हो, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
हमें इसके लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा मित्रों। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने समाज में, आप अपने पंचायत में, आप अपने ज़िला में जहाँ भी हैं वहाँ पर राजनीतिक चेतना जगाने का काम करें मित्रों, क्योंकि बगैर राजनीतिक चेतना के आपका जो मान और सम्मान का जो एक मान और सम्मान मिल सकता है वह नहीं मिल सकता है मित्रों। हम यह कह सकते हैं, जब तक राजनीतिक ताकत नहीं आपके सब पास है तब तक लोकतंत्र की सही खुशबू आप तक नहीं पहुंचने वाली है मित्रों। राजनीति का जब तक आप में ताकत नहीं है तब तक लोकतंत्र क्या होता है इसका एहसास आपको नहीं होगा मित्रों। जब तक राजनीतिक ताकत आपके पास नहीं है तब तक यह समझने और बूझने का समय नहीं मिलेगा कि राजसत्ता क्या करती है इस देश के लिए। हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, हम बहुत ही पढ़ लिख, बहुत हमारी स्थिति अच्छी है, हम अच्छे कमाने खाने वाले हैं, हम अच्छे स्तर हमारा बहुत ऊपर हो गया है, लेकिन हमारा सोच में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें राजनीति की ओर देखना पड़ेगा। आज क्या कारण है, जो बिहार की विधानसभा में एक भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। आज क्या कारण है, बिहार के राज्यसभा में एक भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए कौन जवाबदेह है। मैं राजसत्ता को, जो शासन में लोग हैं, उनकी जवाबदेही नहीं मानता हूं, क्योंकि बिना मांगे माँ भी भोजन बेटे को नहीं देती है। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना होगा, अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपके मुंह में बोली होना चाहिए, आपको ताकत से छीनने की ताकत होनी चाहिए, आपको भी उससे आगे बढ़कर लड़ने की ताकत होनी चाहिए, तभी हमें वह सम्मान और ताकत मिलने का काम करेगा मित्रों। आज 243 सीट है विधानसभा में, राज्यसभा में है, लेकिन हम यहाँ भी और लोकसभा में भी शून्य हैं। आखिर क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है, हमने अपनी ताकत का कभी प्रदर्शन मजबूती से करने का काम नहीं किया। कारण सिर्फ एक है, हमने कभी राजनीति में अपने आप को समर्पित भाव से आगे बढ़ने का काम नहीं किया मित्रों। हमें जो शिक्षा मिली है, हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, उसको राजनीति में सही रूप से इस्तेमाल करने का काम नहीं किया मित्रों। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, आप अपने सभी कामों को करते हुए इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की मजबूती के लिए, इस समाज के उन्नति के लिए अपने आप को भी आगे बढ़ाएं, और ताकि यह देश संपूर्ण मजबूत और संपूर्ण व्यवस्थित होकर आगे बढ़ने में कामयाब हो मित्रों। हमने देश को बहुत कुछ दिया है, हमारा समाज ने, पूर्वजों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश को सजाने और संवारने में हमारा समाज ने बहुत आगे बढ़कर काम किया है, लेकिन राजनीति में जो हमारी अभी स्थिति है वह बहुत ही शर्मनाक है। इसको तोड़ना होगा, इस बेरी को तोड़ना होगा, और जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उनको एहसास कराना होगा कि हम भी, हमारी भी ताकत है, हमें भी इग्नोर करके आपको नहीं चलना होगा, हमें भी सत्ता में अधिकार देना होगा मित्रों। अब यह समय नहीं रहा जो हम किसी के शासन तले दबे रहें और हम पर कोई राज करता रहे। हमें भी वह अवसर मिले जैसे और सभी लोगों को अवसर मिल रहा है मित्रों। अब वह समय नहीं है किसी जाति और बिरादरी के आधार पर किसी व्यक्ति को दबाया जा सके। अब वह समय नहीं है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति का समान अधिकार है, सभी का मान बराबर है, और इसीलिए किसी को जाति और बिरादरी के आधार पर अगर कोई दावता है तो वास्तव में यह संविधान का उल्लंघन है। और सरकार में बैठे लोगों को भी चाहिए कि समाज का जो भी व्यक्ति है अगर इस विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित नहीं है तो आप मनोनीत करते हैं, क्यों ना उसमें वैसे व्यवस्था की जाए जो वह मनोनीत में जो कास्ट उस विधानसभा और विधान परिषद में नहीं है उसको भी अवसर मिलना चाहिए। ऐसी इसमें व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उस सदन में उस वर्ग की भी भूमिका हो और अपने स्वजातीय का वहाँ पर अपनी बात रखने का अवसर मिले मित्रों। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आप लोग आगे आइए, आप लोग इसके लिए आंदोलन कीजिए,
आप लोग आगे बढ़ने का काम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और कदम से कदम मिला के बिहार में एक नई ताकत के साथ बिहार में अपनी ताकत को दिखाना है, ताकि आने वाला समय बढ़ई जाति को सम्मान के नज़र से देखने का काम करें। मित्रों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं और मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं, आप लोग मेरे अपील को सुनते हुए, उस हमारे अपील को सुनते हुए इस पर अमल करें और अपने जीवन में राजनीति के महत्व को समझें। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।